इमिग्रेशन वीज़ा का फॉर्म था, गाड़ी में ही छोड़ा है। माय गुडनेस, जैसे बस स्टैंड होता है भाई। और टोनी को मेरे साथ आने का खामी आ जाए तो भुगतना नहीं पड़ता। ए अमीर बाबू गाड़ी दिला दो। अरे यहाँ से गाड़ी दिलाओ ना। क्या कैसा मिला एक्सेस दिखाना मेरा ये। लो भाई देख लो जहाँ जाते हैं प्लेन। तो भाई कोई सुनवाई नहीं है इसकी, जितनी मर्जी अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट कर लो, अथॉरिटीज़ नहीं सुनती यहाँ की। भाई पे बहुत बड़ा स्कैम लगा, इस पर सारी सरकारी स्कैम चल रहा है। So there is a saying, you only live once, and if you live it right, one is enough. गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। तो अगर आपने मेरा कल का व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि हम लोग कहीं जाने की प्रेपरेशन कर रहे हैं, और लेकिन मैंने उस व्लॉग में अभी तक रिवील नहीं किया था कि एक्चुअल में हम जा कहाँ रहे हैं। तो अब फाइनली हम एयरपोर्ट पे बैठे हैं, तो मेरे हिसाब से बता देना चाहिए हम लोग जा रहे हैं थाईलैंड। तो फ़िलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, और सुबह चंडीगढ़ से चले थे शताब्दी से, दिल्ली रेलवे स्टेशन आए और मेट्रो लेके एयरपोर्ट। वैसे तो अब एडवाइजरी आ गई है कि आपको इंटरनेशनल ट्रिप के लिए 4 घंटे पहले आना है, और हम लोग तो 5 घंटे पहले आ गए थे, तो काफ़ी देर बैठे रहे। और अब तो मैक्स हमें शायद 2 घंटे लगने और उसके बाद फ़्लाइट लेके आगे। तो चलो अभी व्लॉग जहाँ कल छोड़ा था, आज व्लॉग वहीं से वापस ले जाके स्टार्ट करते हैं। शैल वी? लेट्स गो। You are so heartless, and you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. Every time आजा भाई आजा। रेलवे स्टेशन पे उतर गए भाई, अभी 2 नंबर या 3 नंबर प्लेटफॉर्म से शताब्दी। losing my sleep, and you know that it's all that I need, so don't leave me alone. जब भी कहीं निकलते हैं ना तो एक क्लेश ज़रूर होता है हमारे साथ। और कलेश जारी कर। नहीं मैं तो करता ही हूँ, आज इसने शुरुआत करी है। लेट इसने कराया मेरे। तो कौन सा फॉर्म था? वीज़ा, इमिग्रेशन वीज़ा का फॉर्म था, गाड़ी में ही छोड़ा है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं टाइम सिर पूरे, और अब पकड़ेंगे मेट्रो। It's all that I need, so don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. इतने लोग क्यों आए? पब्लिक दिखाए। अगर रश दिखा, रश कितना है, माय गुडनेस, जैसे बस स्टैंड होता है भाई। सब रश कितना है यार, एंड सब्जी मंडी बनी पड़ी है। जाएंगे एयर इंडिया के काउंटर पे, वो रहा एयर इंडिया का काउंटर। आरटीपीसीआर चेक नहीं हो रहा है अभी। नहीं मुझे पता है आर्टिफिशियल हो जाएगा शुरू, क्योंकि जो 4-5 कंट्रीज लिखी है भाई, नाम है उसके अंदर। तो जी लगेज रख दिया है, और अब सिक्योरिटी चेक की तरफ, वो है इंटरनेशनल सिक्योरिटी चेक उस तरफ। लो जी सिक्योरिटी चेक डन, और टोनी को मेरे साथ आने का खामी आ जाए तो भुगतना नहीं पड़ता। सिक्योरिटी चेक में मेरा बैग तो फंसता ही फंसता है, थोड़े गैजेट्स ज़्यादा होते हैं इस करके सिक्योरिटी चेक लंबा हो जाता है मेरा। अब करेंगे थोड़ी सी पेट पूजा है। लॉन्जेस में लेके जरा, लॉन्जेस में नीचे लिखा हुआ था प्रीमियम लॉन्ज इज क्लोज्ड टेम्परेरीली। जे ये कौन से लॉन्ज है? टेक अवे लॉन्जेस चल। तो एक्चुअली में क्या है कि थाईलैंड को लेके लोगों की बहुत अलग अलग परसेप्शंस है ना। मतलब नाम सुनते ही थाईलैंड का बंदे अपने अपने दिमाग में एक इमेजेस बनानी शुरू कर देते हैं, लाइक पब्स, क्लब्स, बूज, पार्टीज़ एंड व्हाट नॉट, पता ही आप लोगों को। लेकिन यही परसेप्शन जो है मैं वो चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि थाईलैंड इज़ मोर देन पार्टी डेस्टिनेशन। इट इज़ एन आइलैंड कंट्री बेसिकली, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो इनका पॉपुलर है। तो हम एक्चुअली उसी को कवर करने के लिए थाईलैंड जा रहे हैं, और कुछ बहुत सुंदर आइलैंड्स आपको दिखाएंगे। हाँ आइटिनरी धीरे धीरे आपको दिखाई देगी, लेकिन जो थाईलैंड है वो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम दिखाएंगे, ट्रैवल वैरागी स्टाइल में। अच्छा मेरा तो फर्स्ट टाइम है, बट स्टिल आई एम अवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स व्हेन यू विज़िट थाईलैंड। टोनी पहले गया हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा टोनी और मैं आपको डिटेल करेंगे कि थाईलैंड जाने के लिए आपको क्या चीज़ सबसे पहले मस्ट है। तो वीज़ा
सबसे पहले वीज़ा। हाँ वीज़ा क्या है? वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो है डेफिनेटली कोविड के हिसाब से तो अब आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट 2 डोज जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। और उसके बाद जो अगली करेंसी के बारे में 10,000 बाट मिनिमम होने चाहिए। हाँ, और 10,000 बाट उसके अलावा होने चाहिए जो आप वीज़ा की फ़ीस के अलावा उसके अलावा होनी चाहिए, और वो इंडिविजुअल होने चाहिए, है ना? इंडिविजुअल होने और चाहिए। अगर एज फैमिली जा रहे हो तो 20,000 बाट। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो ज़रूरी। सबसे ज़्यादा बंदे भूलते हैं। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ 4 चाहिए होती हैं, 4 चाहिए होती है और बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। वाइट होनी चाहिए। और अगली जो लास्ट चीज़ है वो है आपकी रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग्स आपकी पूरे स्टे की जितने भी है वो मैंडेटरी है, वहाँ पे चेक करते हैं। बोर्डिंग कंप्लीट। ये है टोनी ब्रो, हाउ यू फीलिंग? ये वन दिस वन। लो भाई देख लो, जहाँ जाते हैं प्लेन कैप्टन कह रहा है कि प्लेन का स्टीयरिंग व्हील ही ख़राब हो गया, प्लेन लेफ्ट नहीं मोड़ता। पुलिस वगैरह आ गई है। हमारे प्लेन का जो दिल्ली से मुंबई प्लेन था उसका क्या एक्सीलेटर ख़राब हो गया था, तो वो लेफ्ट को नहीं जाता। तो स्पेशल सिक्योरिटी है ही, और लैंड कराया प्लेन को, मतलब लैंड हो गया था उसको, फिर आगे तक लेके आए भाई। बहुत उसकी टाइम वजह लगा, से 15-20 मिनट एक्स्ट्रा Okay. ये तो मैं भूल ही गया था इमिग्रेशन। शिट, ये इमिग्रेशन डन। ये क्या बात है, ये लग which one is that? Swadika, welcome to Bangkok। अब फटाफट से इमिग्रेशन वीज़ा। टोनी को मैंने कहा मुझे गॉगल्स पसंद आई है, मजाक करने लग गया मेरे साथ। ए टोनी भाई वो वाली गॉगल्स दिला दो ना। इमिग्रेशन और वीज़ा की फ़ीस है ना, उसका एक मैं स्कैम बताता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या चक्कर है। तो उसमें क्या है, जैसे यहाँ पे जो है 2,000 रुपये बाट इसकी फ़ीस है। तो ये ले भाई। तो ले ओ भाई साहब, टोनी भाई ने बहुत ही तगड़ा सरप्राइज़ दे दिया है मेरे को यहाँ आके। मैंने गॉगल पसंद की भी थी मैंने इसको मजाक में बोल रहा था कि मेरे को ले दे, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरे पास गॉगल्स थी, मैं छोड़ाया था। और क्या बात है ये बैक, थैंक यू भाई, थैंक यू। सही लग रही है भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो टोनी भाई ने सरप्राइज़ कर दिया आज तो भाई। और मेरे ख्याल से ये कितने की थी? ये वाली थी शायद थाई बाट में 7,000 रुपीज़ की, इंडियन रुपीज़ में 17,500। देख रहे हो बंदे कितना अमीर है यहाँ पे, बहुत बड़े आदमी। वाह। चलो अब एग्ज़िट करने के बाद ना क्या है कि यहाँ से आपको बस मिल जाएगी। अब जैसे फ़िलहाल क्या है, हम लोग बैंकॉक तो रुकेंगे नहीं, हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली पत्तिया। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। तो अभी जैसे इन्होंने बताया कि नीचे जाना है यहाँ से डाउन स्टेयर, और वहाँ से फिर हमने टिकट लेनी है। ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट मिल जाएगी पत्तिया तक। एक्चुअली लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इंग्लिश बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। अब हम लोग तो क्लियर कट इंग्लिश बोल लेते हैं यार, हमें पता है, ठीक है ना। यहाँ पे 299 में है 16 डेज़ के लिए, 100 कॉल्स फ्री है, और नॉन स्टॉप 15 GB इंटरनेट है, मैक्स स्पीड। तो बस की टिकट्स ले ली है, मतलब अलग अलग रेट्स हैं। एक 143 है, 190 है, और एक 300 भी है जो आपको आपके होटल तक पत्तिया तक छोड़ेगी। तो हमने 143 वाली ली है, और 143 में 3 स्टेशन थे इनके पास। तो हमने मैप के ऊपर चेक कर लिया था कि कौन सा स्टेशन हमारे पास पड़ रहा है, उस स्टेशन तक की हमने बस ले ली है। अच्छा, तो मैं आप लोग उस टाइम पे क्या बता रहा था अपना वीज़ा एंड इमिग्रेशन के बारे में। थाईलैंड में पता ही है सबको कि वीज़ा ऑन अराइवल है, और डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको बताई दी क्या होते हैं। थाईलैंड में 2 तरीके हैं वीज़ा लेने के, मतलब ऑन अराइवल में 2 प्रोसेस हैं। एक तो है ऑर्डिनरी प्रोसेस, उसमें क्या जो इनकी बेसिक फ़ीस है 2,000 बाट वही लगती है। और उसमें क्या है, आप जाते हो, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करते हैं वो, और उसके बाद दे देते हैं। डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं, वो 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताइए, नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ है। उसमें क्या है कि आपको मतलब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जी, बहुत लंबी लाइन होती है और धीरे धीरे होता है। फिर इन्होंने बनाई एक एक्सप्रेस लेन, उसमें क्या है कि 2,000 तो है ये, उसके ऊपर वो 200 बाट और एक्स्ट्रा लेते हैं एक्सप्रेस की। फटाफट आपको वीज़ा वगैरह जो है एकदम से लगा के फटाफट देते हैं कि लाइन तेज़ चलाते हैं।
अब क्या हुआ कि ये लोग जो है अथॉरिटीज़ है, इन्होंने क्या कर रखा है, सिर्फ एक्सप्रेस लेन चलाई हुई है, ऑर्डिनरी लेन इन्होंने बंदी कर रखी है। तो इन्होंने एक्सप्रेस चला रखी थी। तो सबसे पहले मैंने पूछा कि मैंने ऑर्डिनरी में जाना है भाई, हम तो इधर अप्लाई करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे, हमें क्या ज़रूरत है एक्सप्रेस में करने। और मानोगे नहीं, एक्सप्रेस लेन में रश था, ऑर्डिनरी खाली बिल्कुल, एक बंदा नहीं था वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको एक्सप्रेस में ही जाना पड़ेगा। फोर्सफुली उन्होंने हमको एक्सप्रेस लेन में भेजा, सबको ही एक्सप्रेस में भेज रहे थे। क्यों? 200 बात एक्स्ट्रा लग रहे थे। चलो ये तो कोई बात नहीं। वहाँ गए, हमने पे किया, फटाफट कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ रिटर्न फ़्लाइट देखी, वो भी फटाफट देखी। चलो जी, 2200 बात उन्होंने लिए हमसे, ठीक है। एक तरफ काउंटर से लिया और दूसरी तरफ से हम गए और वहाँ से उन्होंने हमको हमारा पासपोर्ट दे दिया और स्लिप दी। ये है स्लिप इनकी, ठीक है। अब इस स्लिप में देखोगे आपने, इन्होंने लिख रखा है 2000, है ना। अब ये क्या है, पैसे लिए 2200 और स्लिप काट के दे दी 2000 रुपये। तो जी अब मैंने तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ा हुआ था, ऐसा होता है। और ये मैं अकेला नहीं, इसके साथ हो रहा है भाई, बड़े बड़े बंदे आए हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स वगैरह भी आए हैं, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन रेज़ किया है, आर्गूमेंट्स करी थी इनके साथ, पर ये नहीं मानते। तो मैंने भी उनको बोला, को ये बोला कि आपने मेरे से 2200 बात ली है और आपने मेरे को जो सीट दी है वो 2000 बात की दी है, 200 बात की रिसीट ही नहीं दी। तो वहाँ पे एक लेडी थी जो हमें पकड़ा रही थी हमारे पासपोर्ट और रिसीट, तो बड़ा स्माइल करके वो थी, इट्स ओके आप जाओ। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, मेरी 200 रुपये की रिसीट बाकी है। तो उसने फिर दोबारा मुझे, जो कस्टम ऑफिसर कह लो या जो मर्जी कह लो, उसके पास भेज दिया फिर से कि ये बंदा आर्ग्यू कर रहा है। तो उस बंदे ने मुझे ये समझाने की कोशिश करी कि हम तो आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं, एक्सप्रेस लेन में आपको भेज कर जो 200 बात आपसे ले रहे हैं ना, वो तो एक तरह की कन्वीनियंस फ़ीस है जो हमारी पॉकेट में डायरेक्ट जा रही है। तो देन आई अंडरस्टैंड कि फ़ीस तो 2000 ही है, एक्सप्रेस लेन के नाम पे हर एक इंडिविजुअल से 200 बात एक्स्ट्रा लिए जा रहे। और आप बिलीव नहीं करोगे कि थाईलैंड में कितना टूरिज़्म होता है इस टाइम पे, और 200 बात हर एक से ले रहे हैं। तो भाई कोई सुनवाई नहीं है इसकी। और मैंने नेट पे चेक किया था, वो यही कह रहे थे कि जितनी मर्जी अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट कर लो, अथॉरिटीज़ नहीं सुनती यहाँ की, जो इनका प्रोसेस है वो करना ही है, प्रोसेस कर लो जो भेज के लो। तो मुझे तो यह भाई भी एक बहुत बड़ा स्कैम लगा, बहुत तगड़ा। मतलब थाईलैंड में घुसते सारी, मतलब मैंने सुना है यहाँ कई तरह के छोटे छोटे स्कैम्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ तो घुसते सारी एक सरकारी स्कैम चल रहा है। एंड आई थिंक इसके ऊपर एटलीस्ट गवर्नमेंट को कुछ नोटिस में लेना चाहिए इस चीज़ को। बहुत बेकार काम है ये तो, 200 बात एक्स्ट्रा लिए और बिल्कुल चोरी चकारी वाला काम था, एकदम लूटखोरी हो रही थी। तो चलो क्या कह सकते हैं, हो रहा तो हो रहा है ना। तो जी ये आ गई अपनी बस स्वर्ण भूमि से पत्या। लो बस की एंट्री शुरू हो गई है। You still remember all the shit we used to do, the drunken walks at 2 AM.